What if I give you 1 crore रुपये? एंग्लो में पूछ लेते। 10 different parts of a ship. Difference between ship navigation and car navigation, ये क्वेश्चन पहले ग्रेट ईस्टर्न में पूछा गया था। जॉब रोल्स ऑफ डेक कैडेट, थर्ड मेट, सेकंड मेट, चीफ मेट, सब इसमें लिखे हुए हैं। सारे के सारे मैंने लिख दिए। आपको ये कम से कम ये सब पांच जो है ये रट्टा मार करके जाने, रट्टा मार के जाने, मिक्सअप मत कर देना। रट्टा मार के सेपरेटली जाओ सारे। सबके जॉब रोल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, थर्ड मेट का भी लिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ है। ठीक है। एक ये चीज है, व्हाट इफ आई गिव यू 1 crore रुपये? एंग्लो में पूछ लेते थे पहले, अभी पता नहीं पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, पर ये पूछ लेते थे। वो केवल ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कोई मनी मैनेजमेंट प्लान है या नहीं है। प्लान है तो भी उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और नहीं है तो भी नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर प्लान नहीं है तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है एक तरीके से, कि तुम पैसा जैसे ही मिलेगा सब उड़ा दोगे, तो वापस तो मर्चेंट नेवी में ही आओगे। लेकिन प्लान अगर है तो वो थोड़े ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि तुम वहां से मर्चेंट नेवी में ग्रो कर रहे होगे, कि तुम्हें ये दिखेगा कि मर्चेंट नेवी के साथ मेरी ग्रोथ है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब भी कोई पैसा तुम्हारे पास है तो उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक इमरजेंसी फंड रखो, एक इन्वेस्टमेंट रखो, एक लर्निंग रखो और एक एंटरटेनमेंट रखो। ये 4 चीजें तो रखो कम से कम। कोई बोलेगा कि नहीं मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो कंट्रीब्यूशन भी रखो। कुछ लोग इतने महान होते हैं जो कहते हैं कि जी 1 करोड़ में से मैं 80 लाख रुपए दान कर दूंगा चैरिटी को। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। ठीक है। चैरिटी वैरिटी आज की दुनिया में, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि सर कितनी गंदी बातें कर रहे हैं, कि बताओ चैरिटी नहीं कर सकते। चैरिटी करो, लेकिन चैरिटी देखो, सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फैमिली पर्सन अपने आप को स्टैब्लिश करो। अगर तुम सन्यासी हो तो तुम 80 लाख नहीं, पूरा 1 करोड़ दान कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर तुम सन्यासी तो हो नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी हैं जिनका ध्यान रखना है, आगे जाकर के तुम्हारी शादी भी होगी, तुम्हारा घर भी बनेगा, हर चीज करना है। तो भैया पहले अपने आप को ठीक करो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चैरिटी किसको चाहिए, किसको पैसे देना चाहते हो? तुम बोलोगे सर गरीब लोग हैं बहुत सारे। देखो बहुत सारे गरीब लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ गरीब, उनमें से कुछ नहीं, उनमें से मैक्सिमम गरीब वो हैं जो गरीब ही रहना चाहते हैं। तुम एक काम करो, रोड पे जाओ, तुम्हें भिखारी मिल जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल पे, या हिजड़े मिल जाएंगे। तुम उनको 10 रुपए दो या 100 रुपए दो, 1000 दो, 10,000 दो, अगले दिन फिर वहीं खड़े होंगे वो। क्योंकि उनका काम क्या है, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए मिलेगा, 1000 रुपए मिल जाएगा, बढ़िया वाली बोतल लेकर के आएंगे, अच्छी पार्टी करेंगे, चिकन विकन ला करके, या 2-3 दिन का फंड इकट्ठा कर लेंगे। पर अगले दिन काम क्या करना है, उनको भीख ही मांगनी है। तो उसमें केवल 10% जनता ऐसी होती है जिनको आप चैरिटी करोगे तो, जैसे चैरिटी किसकी करनी चाहिए? जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, उससे कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप चैरिटी कर सकते हो। जानवरों के लिए चैरिटी कर सकते हो। जो बच्चा ऐसा है कि जिसको पैदा करके कोई फेंक करके चला गया, उसके लिए चैरिटी कर सकते हो। ये चैरिटी ठीक है, ठीक है। लेकिन कोई बोल रहा है मैं 80 लाख रुपए, उसको यही नहीं पता कि चैरिटी करनी कहां है। अगर मैं उससे पूछ लूं ना कि कहां करोगे, पता ही नहीं कहां करेंगे। तो चैरिटी ऐसी मत करो, चैरिटी भी सोच समझ करके करनी चाहिए। ये याद रखो कि हमें जब हेल्प करनी होती है ना, तो हमें दुनिया में सबकी हेल्प नहीं करनी है। हेल्प जेन्युइन पर्सन की करनी है, नीडी लोगों की हेल्प करनी है, सबकी हेल्प नहीं करनी है। ठीक है। तो अपने पैसे को यहां पे थोड़ा डिवाइड करके रखना। देन व्हाट इफ आई गिव यू द पावर? ये देखो 24 इनविजिबल होने की पावर वाला क्वेश्चन भी पहले पूछा जाता था एंग्लो में। आई डोंट नो अभी पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, पहले पूछते थे। तो वो केवल ये जानना चाहता है कि क्यूरियोसिटी क्या है तुम्हारे अंदर। ये केवल क्यूरियोसिटी जानने का क्वेश्चन है कि अगर तुम 24 घंटे के लिए इनविजिबल हो गए तो तुम क्या करोगे। तो एक बच्चा कह रहा है कि मैं तो जाकर के देखूंगा कि मेरा कौन सा दोस्त मेरे बारे में बिचिंग कर रहा है। उसकी क्यूरियोसिटी इसी लेवल तक है। कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। मतलब तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी क्या है, क्योंकि सुपर पावर मिलने का ये एक तरीके की सुपर पावर है, और 24 घंटे का टाइम आप उसको यूटिलाइज करो। अब आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। बेटर ये है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को जाकर के देखो, जहां पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, वहां जाकर के देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है पूरे दिन में। ये चीज कर सकते हो।
टाइम, इसीलिए तो 24 घंटे की बात कर रहा हूं कि उतने टाइम में। अब ऐसा अपने आसपास देखो कि कौन है, और दिल्ली में तो तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको तुम देख सकते हो। क्या? हाँ, चढ़ के तो चले जाओगे, वापस कैसे आओगे अगर दिखने लगे तो? अब मान लो फ्लाइट डिले हो गई, फिर धर लिए गए वहीं पे कि हम जा रहे हैं दुबई के शेख को देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, कैसी फैंटेसी लाइफ है उसकी। देखने गए, वहीं दिखाई पड़ गए सबके सामने। 10 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत पूछा जाता है। सब सारे के सारे डायग्राम बाहर बने हुए हैं, ये वही वाले डायग्राम है, ये सारे के सारे याद कर लो, ठीक है। अलग अलग शिप में मैंने बना रखे हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप याद रख लो, ये वाले। कहां प्रोपेलर था या रडर था? प्रोपेलर वो है, वो जो फैन जैसा लगा रहता है ना, वो होता है प्रोपेलर। अरे इसके जस्ट नीचे प्रोपेलर ही हो, इस ये जो है ना, ये प्रोपेलर वाला ही पार्ट है। अब चूंकि यहाँ पे वो फैन तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर सिंबल बना दिया प्रोपेलर का, वो आगे ही लगा रहता है। देन डिफरेंस बिटवीन शिप नेविगेशन एंड कार नेविगेशन, ये क्वेश्चन पहले ग्रेट ईस्टर्न में पूछा गया था और थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार नेविगेशन और शिप नेविगेशन के डिफरेंस के ऊपर एक वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, शिप सेलर सुनील का ही वीडियो है। मेन नेविगेशन ये होता है कि कार पे आप कोई भी डिसीजन इमीडिएटली ले सकते हो। अगर आपको कार मोड़नी है तो मोड़ लोगे, कार में ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगा लोगे, बट शिप पे ऐसा नहीं होता है। शिप पे अगर आपको शिप को थोड़ा सा भी टर्न करना है तो उसका प्लान पूरा पहले से बनता है, उसका पूरा का पूरा वो रूट बनता है, और उसके बाद वो 1-2 घंटे के बाद वैसा हो पाता है, ब्रेक व्रेक नहीं लग पाती उसमें, ठीक है। तो शिप नेविगेशन काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में होता है और काफी परफेक्शन चाहिए और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जबकि कार नेविगेशन उस तरीके का प्रोसेस नहीं होता है। बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल पूछेंगे, सारी चीजें पूछेंगे। इनके फुल फॉर्म भी याद करना, रडार, सोनार, जीपीएस, ठीक है। और वो जो टाइम वाइम वाले भी होते हैं ना, आईएसटी, जीएमटी, ये हैं कुछ क्वेश्चन जो, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन और भी हैं इसमें जो तुम्हें जब अलग अलग शीट मिलेंगी तो अलग अलग शीट में मिल जाएगा। ग्रेट ईस्टर्न वाले में हो सकता है तुम्हें मिल जाए कि व्हाट इज कार्गो, ठीक है, या व्हाट इज द वेट ऑफ एंकर, व्हाट इज द साइज ऑफ कंटेनर, ये सब चीजें भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो वो जब आपको शीट मिलेंगी सेपरेटली तो उनमें ये सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अपनी तरफ से भी थोड़ी थोड़ी रिसर्च करके जाना, केवल आंख बंद करके रट्टा मार करके मत भाग जाना। एंग्लो ईस्टर्न का जब ये होता है इंटरव्यू में, जब आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है तो टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा डीपर लेवल पे जाकर के पूछेगा वो, याद रखना, जो भी एंग्लो का देने जा रहे हैं। अगर आपसे उसने पूछा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी पूछ लेगा। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम बताओ, तो बर्नौलीज थ्योरम में आपने बता दिया कि हाँ वो एनर्जी ऐड करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, तो फिर वो आपसे लिक्विड की प्रॉपर्टी पूछ सकता है। वो पूछेगा कि बताओ बर्नौलीज प्रिंसिपल का कोई एक एग्जांपल दो, मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, बॉल कैसे हवा में घूम जाती है, ठीक है। ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। स्टोक्स लॉ पूछोगे तो पूछेगा तो उससे रिलेटेड 2-3 चीजें पूछेगा। सो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ये नहीं कि स्टोक्स लॉ पूछा हम फॉर्मूला रट के चले गए, वो 2-3 चीजें और पूछ लेगा आपसे।